ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में यदि उस व्यक्ति की शादी डिले हो रही है, समय पर शादी नहीं हो पा रही है, तो कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं और आप कुंडली के माध्यम से कैसे पता कर सकते हैं कि व्यक्ति की शादी जल्दी होगी या व्यक्ति की शादी लेट होगी। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि पंडित जी, मेरी 25 साल उम्र हो गई, 30 साल हो गई, 28 साल हो गई, 35 साल हो गई, 45 साल हो गई, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। तो यदि आपका ज्योतिष शास्त्र में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आज मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में और सामान्य चीजें आपको बताएंगे, जिसके माध्यम से आप अपने घर बैठे कुंडली के माध्यम से ये जान सकते हैं कि आपके जो शादी है वो जल्दी होगी या डिले से होगी, और उसके पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। और यदि विवाह नहीं हो पा रहा है तो मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडी दूंगा जिनको करने के बाद बहुत जल्दी आपके जीवन में विवाह का योग बनेगा। सिर्फ शर्त एक रहेगी कि आपके भाग्य में, प्रारब्ध में या आपकी कुंडली में शादी का योग होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी कुंडली प्रॉमिस नहीं कर रही होगी, विवाह का योग को प्रॉमिस नहीं कर रही होगी, तो फिर चाहकर भी कोई व्यक्ति आपका विवाह नहीं करवा सकता। ठीक है, तो आइए सामान्य तरीके से इस चीज को समझते हैं। मेन कुछ ग्रहों को हम ले लेते हैं। देखिए, जब किसी व्यक्ति के शादी विवाह की बात करते हैं तो जो महत्वपूर्ण ग्रह होता है वह शुक्र ग्रह होता है। शुक्र को सुंदरता, आकर्षण, भोग विलास, इन सभी चीजों का कारक ग्रह कहा जाता है। शुक्र को स्त्री भी कहा गया है। ठीक इसके साथ साथ अगर हम स्त्रियों के वैवाहिक जीवन की बात करें तो जो मेरा अनुभव रहा है उसके आधार पर देवगुरु बृहस्पति स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी जो है ना वो बृहस्पति के पास होती है। लेकिन ठीक इसके साथ साथ अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है और वो स्त्री हैं, लड़की हैं, तो उसके लिए मंगल का भी देखना जरूरी है। हालांकि स्त्री और पुरुष दोनों की कुंडली में एक जुपिटर, ठीक है, दूसरा वीनस और तीसरा मार्स, यानी कि गुरु, मंगल और शुक्र, इन तीन ग्रहों की पोजीशन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये तीनों ग्रह अच्छी अवस्था में हैं तो फिर विवाह के प्रॉमिस होते हैं। हालांकि उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूजन की स्थिति बहुत ज्यादा हो जाएगी। आज हम ये जानेंगे कि किस ग्रह के कारण शादी डिले होती है और ग्रहों की क्या क्या पोजीशन होती है जिसके आधार पर व्यक्ति का विवाह डिले होता चला जाता है। देखिए, पहली स्थिति की हम बात करते हैं। आज हम शनि से देखेंगे, ठीक है, फिर अन्य ग्रहों को भी देखेंगे दूसरे वीडियो में। तो पहला, अगर आप किसी भी लगन, आपकी कोई भी लगन हो सकती है, मेष से लेके मीन लग्न, कोई भी लग्न आपकी हो सकती है, यहां पर आप अपने लग्न को देखिएगा। सामान्य तौर पर यदि देखा जाए तो शनि डिले के कारक ग्रह कहे गए हैं। यानी कि जब भी किसी भी चीज में जब देरी की बात आएगी तो वहां पे शनि का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा। शनि को कर्म कारक ग्रह भी कहा जाता है और शनि को यदि देखा जाए तो देरी का, दुख, कष्ट, पीड़ा का कारक ग्रह भी कहा जाता है। शनि एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक संचरण करते हैं। उनको एक पूरा राशि चक्र पूर्ण करने में लगभग 30 वर्ष का टाइम लग जाता है। तो पहला जो कारण बनता है शनि की पोजीशन की, अगर मैं बात करूं तो देखिए, आपकी लग्न कुंडली आपके सामने होगी। अगर आपकी कुंडली के प्रथम भाव, फर्स्ट हाउस के अंदर शनि ग्रह विराजमान होंगे तो ऐसे व्यक्तियों की शादी जो होती है वो देरी से होती है। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में हम कुछ कंडीशन भी आपको बताएंगे। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि लगन में विराजमान होंगे और विवाह हो गया होगा तो बोल देंगे कि मैच नहीं हो रहा। उसका कुछ और कारण है जो लास्ट में 2-3 टॉपिक में हम आपको वीडियो में बता देंगे। पहला कारण क्या है, अगर आपके प्रथम भाव में शनि ग्रह विराजमान है तो शनि की जो दृष्टियां होती हैं ये बहुत शुभ नहीं मानी जाती हैं, और शनि की दृष्टियां जहां पर पड़ती हैं वहां पर ये कष्टकारक होती हैं और डिले का भी कारण बनती हैं। ऐसी स्थिति में जब शनि आपके प्रथम भाव, लग्न भाव में रहते हैं तो शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। शनि तीसरी दृष्टि से आपके 3rd हाउस को, और 7वीं दृष्टि से आपके 7th हाउस को, और 10वीं दृष्टि से आपके 10th हाउस को देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि व्यक्ति के जब हम विवाह की बात करते हैं तो उसको कुंडली के कौन से हाउस से देखते हैं, तो 7th हाउस से देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, शनि जब प्रथम भाव में विराजमान है तो तीसरी दृष्टि तो 3rd हाउस पर गई, लेकिन 7वीं दृष्टि जो है वो 7th भाव पर पड़ती है, जिसके कारण व्यक्ति का विवाह डिले होता है। कई बार यह भी देखने को मिला है कि जब लगन में शनि ग्रह विराजमान होते हैं तो ऐसे जातक या जातिका अपने करियर, बहुत ज्यादा फोकस में अपने करियर को रखते हैं और इनका जीवन जो है, इनका सोच जो होता है ये एकांत प्रिय होते हैं और ये चाहते हैं कि पहले अपने करियर में सेटल हो जाएं, क्योंकि करियर में सेट नहीं हो पाते, जिसके कारण ये शादी को डिले करते
चले जाते हैं। और प्रॉब्लम क्या आती है, एक टाइम ऐसा आता है जब इनका विवाह धीरे धीरे डिले होता चला जाता है और लगन में शनि बैठकर 28-30 साल के बाद भी विवाह करवाते हैं। 30 से 32 साल 34 साल तक भी जा सकता है, ऐसी स्थिति बनती है। दूसरा, शनि यदि आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो, क्योंकि जब शनिदेव पंचम भाव में विराजमान होंगे तो पंचम भाव से बैठे हुए शनि की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके 7th हाउस पर पड़ेगी। अब देखिए, तीसरी दृष्टि जब 7th हाउस पर पड़ी यानी कि विवाह के भाव पर पड़ी, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति का विवाह जो होता है वह डिले होता है, यानी कि देरी से होता है, या विवाह होते होते कई बार चीजें रुक सी जाती हैं। ठीक है, और इन लोगों के जीवन में यदि देखा जाए तो जब पंचम भाव में शनि ग्रह विराजमान हो जाते हैं तो जिन या जातक या जातिकाओं का विवाह नहीं होता है, डिले किस कारणवश होता है, तो डिले होता है इनके डिसीजन की वजह से। कभी इनका मन करेगा कि इनको विवाह करना चाहिए, कभी ये विवाह के बारे में सोचने से भी डरते हैं, ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ये डिसीजन इन डिसीजन की स्थिति में बहुत ज्यादा फंसे रहते हैं। या इनके साथ में एक और चीज होती है कि जिनके शनि 5th हाउस में विराजमान होते हैं और तीसरी दृष्टि से जब सप्तम भाव को देखते हैं तो ये अपने जीवन साथी के बारे में बहुत ज्यादा कल्पनाएं करते हैं, या कई बार ये प्रेम संबंधों में हो सकते हैं, किसी के इंतजार में बैठे रहते हैं, या ऐसी स्थिति बनती है कि ये जिस पंचम भाव में शनि है तो ये चाहते हैं कि भाई जितना देरी से हो सके उतना देरी से विवाह करें। ऐसा भी मैंने पाया कि पंचम भाव के शनि वाले जो लोग होते हैं तो कई बार प्रेम विवाह करते हैं और प्रेम विवाह टूटता भी है। ठीक है, ऐसी स्थिति भी बनती है, लेकिन बहुत कम चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं प्रेम विवाह के। हालांकि कुंडली में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजों को देखना होता है, उसके बाद प्रेडिक्शन की जाती है, लेकिन सामान्य तौर पर यदि कहें तो पंचम भाव में शनि होने पर व्यक्ति का विवाह डिले होता है, ऐसा मैंने पाया हुआ है। अब यदि बात करते हैं कि सप्तम भाव में अगर शनिदेव विराजमान हो जाए, देखिए सप्तम भाव स्वयं विवाह का होता है और जब सप्तम भाव के अंदर ही शनिदेव विराजमान हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में ये सप्तम भाव से जितनी भी रिलेटेड चीजें हैं उनमें ये डिले कराएंगे ही कराएंगे। यानी कि व्यक्ति कैरियर में भी विशेष तौर पर बिजनेस अगर करे तो बहुत मेहनत बहुत संघर्ष के बाद लंबे समय अवधि के बाद वो बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं। 7th हाउस में जब शनिदेव विराजमान हो जाते हैं तो ऐसे लोगों का भी विवाह नहीं होता है। यद्यपि मैंने यह भी देखा है कि जब 7th हाउस में शनिदेव विराजमान होंगे तो ऐसे व्यक्ति का विवाह या तो ये लोग करेंगे ही नहीं, और अगर विवाह हो भी गया है तो इनका मैरिटल लाइफ उतनी अच्छी स्थितियों के साथ में नहीं चलता है। इनके मैरिटल लाइफ में कुछ न कुछ दिक्कत या ऐसी स्थिति बन जाएगी कि वियोग की स्थिति बनती है जब 7th हाउस के अंदर शनिदेव विराजमान होते हैं। यानी कि विवाह को ये डिले भी कराते हैं और विवाह हो भी गया जल्दबाजी में अन्य ग्रहों के पोजीशन के कारण तो फिर ये विवाह में कहीं ना कहीं से वियोग की स्थिति विच्छेद की स्थिति भी पैदा करते हैं, या किसी भी कारणवश व्यक्ति को अपने पार्टनर से दूर रहना पड़ सकता है कुछ समय के लिए। अब यदि देखा जाए तो शनि की जो अगली पोजीशन होती है, शनि जब भी 10th हाउस में विराजमान होते हैं, देखिए 10th भाव में जब शनिदेव विराजमान होंगे तो ऐसे व्यक्ति का भी विवाह डिले से होता है, देरी से होता है। कारण क्या बनता है कि देखिए जब शनि 10th भाव में विराजमान होंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि जो रहने वाली है तो तीसरी दृष्टि से ये 12th हाउस को देखेंगे, ठीक है, और साथ ही 7वीं दृष्टि से आपकी ये 4th हाउस को देखेंगे जो कि सुख का भाव होता है, और 10वीं दृष्टि से ये 7th हाउस को देखेंगे। यानी कि शनि की दृष्टि 7th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब यह भी होता है कि यानी कि 7th हाउस पर दृष्टि पड़ने की वजह से व्यक्ति का विवाह डिले होता है। अब यहाँ पर कारण क्या होगा, देखिए कर्म स्थान पर जब शनि आ जाएंगे, ठीक है, तो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो 10th हाउस में शनि लेकर और बहुत अव्वल दर्जे के स्थिति में पहुंचे हो। पहले वो संघर्ष करते हैं, हालांकि टॉप पर पहुंचते हैं ये, लेकिन बड़े संघर्षों के बाद और इनके जीवन में 2-3 बार परिवर्तन जरूर देखने को मिलता है। 35 से लेके 38 जब इनकी एज आती है वहां पर इनके जीवन में चेंज आता है, ठीक है। तो ऐसा भी देखने को मिला है कि ऐसे लोगों का विवाह बहुत देरी से होता है। यद्यपि मैंने पाया 30 साल 32 साल 35 साल तक स्थितियां आगे बढ़ जाती हैं। तो ये 3-4 पोजीशन थी जिसमें अगर देखा जाए तो व्यक्ति का विवाह देरी से होता है। अब यदि देखा जाए तो 2-3 कंडीशन यहाँ पे देख लीजिए। अगर सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही होगी तो ऐसे लोगों का विवाह में दिक्कत नहीं आती है। अगर जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है या जुपिटर साथ में बैठे हैं तो सामान्य तौर पर देखा जाता है कि ऐसे लोगों का विवाह हो जाता है। एक स्थिति और बनती है कि यदि 7th हाउस पर शुक्र की भी दृष्टि अगर पड़ रही हो, उच्चस्थ शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, स्वराशि के शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, तो भी विवाह में ज्यादा देरी नहीं होती है। लेकिन सामान्य तौर पर यदि देखा जाए तो जो विवाह में देरी के कारक ग्रह बनते हैं वो शनि बनते हैं। शनि की वजह से ही विवाह में देरी होती है। अब यदि हम बात करते हैं अन्य भी चीजें हैं, उसको कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उपाय क्या करना, देखिए जिनके भी जीवन में विवाह से संबंधित बाधा आ रही है वो लोग इस उपाय को कर सकते हैं जो मैंने बहुत सारे लोगों को दिया, उससे उनको बेनिफिट भी होता है। अगर आप मेल हैं
तो आपको अपने नहाने के पानी में शुक्रवार के दिन से थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी आपको दही डालना है और नहाना शुरू कर देना है। यदि आप फीमेल हैं तो अपने नहाने के पानी में बृहस्पतिवार के दिन से आपको हल्दी डालकर नहाना है। पहला उपाय ये करना है। दूसरा उपाय ये करना रहेगा कि जो केले का पौधा होता है उसमें, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, ठीक है, केले का जो पौधा होता है उसमें 1 लोटा जल लेकर उसमें थोड़ी सी मात्रा में हल्दी डालकर और थोड़ी सी मात्रा में आपको गुलाब जल डालकर और फिर केले की जड़ में, आपको जड़